Math with Pizza. नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम देखेंगे प्रश्नमाला 14 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपके तो 8वां सवाल आता है, कितने 1 नंबर का, एक आता है 29वां कितना 6 नंबर का, मतलब ये आपके 7 नंबर की प्रश्नमाला है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें शायद आपके 5 या 6 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, उनमें से ही आता है, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं 1 नंबर का जो सवाल है वो कहां से आ सकता है। ठीक है, जैसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर की दृष्टि से यह है दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं बोल सकते हैं, दिक् कोज्याएं। ठीक है ना, ये अक्सर आपके आता है। तो दिक् कोसाइन और दिक् कोज्याएं कौन सी होती है, देखो शॉर्ट में बता देता हूं आपको। जैसे एल एम और जो एन है ये आपकी कहलाती है दिक् कोसाइन। ठीक है ना, अब इनमें संबंध क्या होता है, देखो कि एल का मान चलो कोस एल्फा है, एम का मान कोस बीटा है, एन का मान कोस गामा है। अगर कोण दे रखे हैं, क्या अगर कोण हो तो, ठीक है ना, अगर कोण हो तो तब तो हम एल एम एन इस तरीके से ज्ञात करते हैं। एल का मान कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, मतलब पहला कोण एल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ठीक है, और अगर दिक् अनुपात हो तो, अगर दिक् अनुपात हो मतलब ए बी सी मान दे रखे हो, जैसे देखो ये रहा एक रेखा के दिक् अनुपात 2 -1 और -2 है, मतलब ए का मान तो कितना है +2, बी का है -1, सी का है -2। ठीक है ना, तो ये कैसे ज्ञात करते हैं हम, ये ज्ञात करने के लिए देखो एल बराबर होता है +- a अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो +- ए का मान कितना है 2, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर बी का 1 और इसका भी 4, तो कितनी हो जाएगी 4 4 8 1 9, मतलब एल का मान हो जाएगा +-2/3, क्योंकि ये 9 है, 9 का रूट हो जाता है 3। इसी प्रकार से एम क्या होगा, एम में +-b अपॉन क्या आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर एन बराबर +-c अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका 2/3। अगले का देखो +-1/3, या देखो यहां पे देखो कि जब m बराबर में ऐसे रखूंगा ना +-1 रूट में कितना है 9, तो ऐसा हो जाएगा ये -+1/3 लिख सकते हो, या फिर ऐसे रहने तो ऐसा रह सकता है। ठीक है ना, तो ये दिक् अनुपात एबीसी दे रखे हैं, तो आपको ये लेने एल एम और ये एन का मान एबीसी वाला है। ठीक है ना, अब इनके अलावा तो एन का हो गया आपके कोस गामा। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखो जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी 30 और 60 बना रही है एक्स और वाई एक्स के साथ में। ठीक है, तो इनमें एक संबंध होता है, क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो उधर देखो अल्फा मान लेते हैं हम 30 दे रखा है, तो कोस 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कोस 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2। ठीक है ना, और कोस 60 कितना होता है आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर गामा बराबर देखो 1 माइनस इसका हो जाएगा 3/4, इसका हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर आएगा 0। तो अल्फा बराबर, तो देखो आगे कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कितना 3/4, ये हो जाएगा -1/4। तो कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना आ जाएगा 0। तो कोस गामा बराबर कितना आया 0, तो गामा बराबर कोस इनवर्स 0 किसका होता है π/2 का, किसका होता है π/2 का। तो अल्फा का मान कितना जाएगा 90 डिग्री। दो क्वेश्चन हमारे हो गए, देखो पहला हो गया और चौथा हो गया, और मैंने साथ में इसके सूत्र भी बता दिए, संबंध मैंने बता दिया।
ठीक है ना। अब जैसे दो बिंदु दे रखे हैं, ये देखो दो बिंदु है मान ले, ठीक है ना। तो एक बिंदु P मान ले, एक बिंदु को हम Q मान ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये तो 4 2 3 है, ठीक है, ये 4 5 7 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे कि PQ के दिक् अनुपात, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, इसमें तो देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2। तो यस हो जाएंगे x2 माइनस x1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। तो 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 3 गए 4, यानी हमारे पास a का मान 0 आ गया, b का कितना आ गया 3 और c का कितना आ गया 4। तो इनसे हम, जैसे मैंने अभी चौथे प्रश्न में निकाला था कि दिक् अनुपात है, तो L का तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर m का कितना हो जाएगा प्लस माइनस b रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n बराबर हो जाएगा प्लस माइनस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये प्रश्नावली 14.1 है ना, ये आपके एक नंबर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग आपके एक नंबर का सवाल इसमें से आ ही जाता है, ठीक है ना। तो ये आप इससे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते, देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 के OX OY और OZ के साथ में अल्फा बीटा और कौन बनाती है अल्फा गामा कौन बनाती है, तो सिद्ध करना हमें। तो हमें पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये भी आपके सूत्र में आता है। तो कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो देखो यहाँ पे कि ये तीनों को उधर भेजू मैं, तो ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू देखो 1 2 3 है, और ये एक इधर आया तो कितने हुए 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। इजीली सिद्ध हो गया, ठीक है ना। और अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर की दृष्टि से आ सकता है आपके, ठीक है ना, जरूर ध्यान दें आप। अब 5 नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, और इसका देखो फॉर्मूला हो जाएगा। देखो आर सदिश दे रखा है, आर सदिश का परिमाण दे रखा है, मतलब आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण इक्वल टू होता है एल आई केप, ठीक है ना, एम जे केप और एन के केप, ठीक है ना। तो यहां में एल एम एन की जरूरत पड़ेगी। तो एल क्या होता है, एल होता है कोस एल्फा, ठीक है ना। तो कोस एल्फा का मान देखो यहाँ पहले जो है एल्फा हो गया, ठीक है, कोस 45, तो एल इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ठीक है ना। फिर एम का मान कोस बीटा, ठीक है। तो एम बराबर देखो कोस 60 कितना हो गया 1 बाई 2, ठीक है ना। फिर एन बराबर क्या हो जाएगा कोस गामा, तो एन बराबर हो गया कोस 120, तो ये हो गया माइनस का 1/2, ठीक है ना। तो ये मान हम यहाँ रख देते हैं। और देखो आर सदिश का जो परिमाण है वो कितना है 2 इकाई दे रखा है, तो यहाँ पे इसमें मान रखते हैं, देखो आर सदिश बटे 2 बराबर 1/√2 आई केप, ठीक है ना, प्लस 1/2 जे केप माइनस 1/2 के केप, ठीक है ना। इधर हम 2 से इसको गुणा करवा देते हैं, तो जैसे हम देखो 2 से गुणा करवाएं इसको, 1/√2 आई केप 1/2 जे केप माइनस 1/2 के केप, तो गुणा करवाएंगे तो यहां देखो ऊपर क्या बचेगा √2, तो √2 आई केप, यहाँ क्या बचेगा जे केप, और यहाँ क्या बचेगा के केप। तो ये आपका वो आर सदिश आ गया, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है 14.1 के, एक नंबर की दृष्टि से, ठीक है। तो ये आपकी होगी 14.1। हम आगे देखेंगे अब 14.2। तो हम देखते हैं 14.2, ठीक है ना। 14.2 में देखो एक आपके है कि ए सदिश से गुजरने वाली और बी सदिश के समांतर जो रेखा होती है उसका समीकरण, ठीक है ना।
तो इसमें दो समीकरण होते हैं। देखो, एक तो पहला होता है सदिश समीकरण, या बोल सकते हैं सदिश रूप, ठीक है ना। ये होता है इसमें a सदिश प्लस लेमडा b सदिश, a सदिश प्लस लेमडा b सदिश, जहां जो a सदिश होता है वो तो गुजरने वाले पॉइंट होते हैं। कौन से गुजरने वाले? x1 i केप, ठीक है ना, y1 j केप और z k केप। यहाँ पे 1 1 हटा दो, चाहे x i केप, y j केप और z k केप, ठीक है ना, z1 k केप, ठीक। फिर उसके बाद में जो b सदिश होता है ये होते हैं आपके दिक् अनुपात, यानी a i केप प्लस b j केप प्लस c k केप। ये तो होते हैं गुजरने वाले, ठीक है ना, और ये होते हैं आपके समांतर वाले। ये आप ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। फिर इसमें आपका जो कार्तीय समीकरण होता है, क्या कार्तीय समीकरण, वो होता है क्या, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 ये हो गए गुजरने वाले पॉइंट, a b c क्या हो गए, दिक् अनुपात। तो ये तो होता है कार्तीय समीकरण, ये होता है सॉरी ये तो होता है आपका सदिश समीकरण और ये होता है आपका कार्तीय समीकरण। तो ये मैंने एक बिंदु वाले बताए क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एक और है इसमें दो वाला, वो हम आगे देखते हैं। पहले अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें तो आपके जो पहला क्वेश्चन है कि सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश दे रखा है, यानी ए सदिश। ये सदिश कितना है, 2i केप माइनस 3 जे केप प्लस 4 के केप, गुजरने वाले थे तो वो ए सदिश है। और आगे देखो समांतर भी दे रखा है, क्या, 3i केप प्लस 4 जे केप माइनस 5 के केप के समांतर, मतलब समांतर तो हो गया बी सदिश, गुजरने वाले हुए ए सदिश। तो इसमें पहले तो हम सदिश समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। क्या सदिश समीकरण क्या होता है, ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। तो सारे मान रख दो वापस जो भी है, 2i केप माइनस 3 जे केप प्लस 4 के केप प्लस लेमडा बी का मान हो गया 3i केप प्लस 4 जे केप माइनस 5 के केप। ये हो गया आपका सदिश समीकरण। कार्तीय में क्या होगा, कार्तीय समीकरण में सूत्र है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ पे देखिए गुजरने वाले पॉइंट में x1 क्या है 2, y1 क्या है माइनस 3 और z1 क्या है 4। 2 माइनस 3 और 4, a कितना है 3, b कितना है 4 और c कितना है माइनस 5। ये मिल जाएंगे आपको b वाले में से, रख दो मान। तो देखो x माइनस 2 अपॉन 3, यहाँ पे y ये माइनस का प्लस बट्टे में 4, z ये आपके हो गया माइनस में बट्टे माइनस 5। ये हो गया आपका इसका कार्तीय समीकरण। तो सदिश और कार्तीय बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। ये एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो एक नंबर में आपको जरूर पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े हम, तो 2 नंबर है, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस 1 1 से गुजरता है। तो बिंदु दे रखे हैं तो हम इसको बना सकते हैं ना कि x1 i केप बता दो 2 i केप माइनस जे केप और प्लस के केप, ये बन गया आपका ए सदिश, ठीक है ना, से गुजरती है तथा जो ये कार्तीय रूप दे रखा है उसके समांतर है। तो गुजरने वाले पॉइंट तो ये दे रखे हैं, यहां से नहीं आएंगे, ये नीचे वाले 2 7 माइनस 3, इससे हमारे क्या बन जाएगा बी सदिश कि 2i केप 7 जे केप माइनस 3 के केप, क्योंकि इसने क्या बोला है कि इन पॉइंट से तो गुजरती है तथा जो ये रखा है ना इनके समांतर है। तो यहाँ समांतर वाले कौन से पॉइंट है, ए बी और सी, ठीक है ना। तो अब हम इससे ज्ञात कर सकते हैं सदिश समीकरण के, सदिश समीकरण आपका हो जाता है सदिश समीकरण ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश, ठीक है ना। तो ए सदिश आपका है 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप, ठीक है ना, प्लस लेमडा बी सदिश कितना है 2i केप 7 जे केप और माइनस 3 के केप, ठीक है ना। तो भी बहुत ही आपके जो सरल क्वेश्चन है वो है, बस कुछ है ही नहीं। तीसरा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना, सॉरी एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है तो रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना बहुत इजीली हो जाएगा कि हमें पता है कि कार्तीय रूप क्या होता है, कार्तीय समीकरण, चलो
कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे किसकी तुलना कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है ना। कौन से की, कि x माइनस 5/3, ठीक है ना, y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2 से तुलना। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें, देखो यहाँ पे x1 है, यहाँ भी x1 है। ठीक है ना। तो x1 का कितना +5 ही लेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, चिन्हों का यह ध्यान रखना है। तो y1 यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस का है, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, -4। ठीक है ना, क्योंकि माइनस y1 होता है। z1 देखो, दोनों ही सेम चिन्ह ही है, मतलब प्लस का ही आएगा। ठीक है ना। z1 कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारे पास आ गए x1, y1 और z1। अब a का मान कितना है, 3, b का कितना है, 7 और c का कितना है, 2। अब आप देखो इसका सदिश समीकरण निकाल सकते हो। सदिश समीकरण a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश। ठीक है ना। तो a सदिश कितना बढ़ जाएगा, 5i केप माइनस 4j केप प्लस 6k केप, ये होता है x1 i केप, y1 j केप और z1 k केप, प्लस लैम्डा ai केप यानी 3i केप, b j केप 7j केप और c k केप 2k केप। ठीक है ना। ये हो गया आपका इसका सदिश समीकरण। ठीक है ना। तो वो जो आपको कार्तीय समीकरण दे रखा था उससे आपने मान ले लिए, वहां पे हमें ये ध्यान रखना है, यहां से चिन्ह होगा। ठीक है ना, कि अगर माइनस माइनस है दोनों, इस सूत्र में भी इसमें भी, तो प्लस है, ये प्लस है और ये तो वैसे भी माइनस में आएगा सूत्र, तो यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। देखो 6x - 2, ठीक है ना, 3y + 1 और 2z - 2। तो इसको हमें कार्तीय में चेंज करना पड़ेगा। तो कार्तीय क्या होता है, x - x1 होता है, तो यहां से हमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या आएगा, x - 2/6, यहां से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, y + 1/3, यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, z - 1। ठीक है ना। अब इनको बट्टे में भेजते हैं, x माइनस ये हो गया 1/3, ठीक है ना, 2 के पार से कट गया, नीचे ये 6 जाएगा तो 1/6। ठीक है ना। यहां से देखो 3, तो y + 1/3 नीचे जाएगा तो जाएगा 1/3। ठीक है ना। और यहां से देखो 2, तो z - 1/2। यहां पे देखो x - x1, y - y1, z - z1 बढ़ गया ना। तो यहाँ पे इसको हम और भी सरल कर सकते हैं। देखो कैसे, कि x - 1/3 सब में बराबर है तो 6 का भाग दे दूं, तो यहाँ देंगे, सॉरी 6 से गुणा, तो यहाँ से 6 से गुणा 1 और यहाँ पे 6 से गुणा तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 6 से गुणा तो कितना आ जाएगा 3। 1/3 × 6, 1/2 × 6, 1/6 × 6। तो ये हमारे पास आ गया कार्तीय समीकरण। अब इसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, दिक् अनुपात। तो हमें पता दिक् अनुपात कौन से होते हैं, जो बट्टे में होते हैं, 1 2 3। ठीक है ना, 1 2 3। फिर इसने बोला सेकंड के रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 -1 - x से गुजरता है। यानी हमें x1 कितना दे रखा है 2, y1 दे रखा है -1, z1 दे रखा है -1। ठीक है ना। और रेखा के समांतर, तो समांतर के लिए तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, दिक् अनुपात लेने पड़ेंगे। a का कितना है 1, b का कितना है 2 और c का कितना है 3। समझ में आया ना ये क्वेश्चन। देखो कार्तीय समीकरण के रूप में हमें चेंज करना है। ठीक है ना। नीचे वाले सरल हो रहे हैं, मतलब कोई भाग या गुणा करने से हो रहा है तो उसको सरल कर लो आप। ठीक है ना। उसके बाद दिक् अनुपात पूछे थे, तो बट्टे वाले क्या होते हैं, दिक् अनुपात ये होते हैं गुजरने वाले पॉइंट। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि उसमें अगर गुजरने वाले पॉइंट अलग से दे रखे हैं तो वही काम आएंगे। तो इसमें दे रखा है 2 - 1 - 1, ये गुजरने वाले और ये हमारे जो दिक् अनुपात है। अब हम इससे कार्तीय और सदिश दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र में मान रखना है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए एक बिंदु वाले। अब हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें आपके जो 2 बिंदु से गुजरने वाले सदिश और कार्तीय समीकरण क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 2 बिंदुओं से गुजरने वाले, ठीक है ना, कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या आ जाएगा, r सदिश इक्वल टू a सदिश प्लस लेम्डा a2 माइनस a1, a2 सदिश माइनस a1 सदिश। ठीक है। फिर कार्तीय समीकरण क्या होगा,
कार्तीय में देखो ऊपर तो वही आएंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अपॉन में क्या आएगा x2 माइनस x1, इसमें आ जाएगा y2 माइनस y1, इसमें आ जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है, तो सिंप्लीकेशन है, सूत्र याद रखना है। ठीक है, इसमें लैम्डा a2 माइनस a1 होगा। तो इसके लिए हम देखो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। ठीक है ना, कि मूल बिंदु का मतलब मान ले a, मान ले उसको मूल बिंदु को 0 0 0, हमें पता है ये निर्देशांक होते हैं। ठीक है, फिर b हमें दे रखा है 5 माइनस 2 और 3, मतलब पहले कोष्टक में x1 0, y1 0, z1 0, फिर दूसरे से मिलेंगे x2 5, y2 माइनस 2, z2 3। ठीक है ना, मान हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a1 सदिश। a1 कितना हो जाएगा, ये वाले 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। ठीक है ना, फिर a2 सदिश कितना हो जाएगा, 5 i कैप माइनस 2 j कैप और 3 k कैप। a1 में तो हो जाएंगे x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। a2 में x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे a2 माइनस a1 करना है, a2 माइनस a1 करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम आ जाएंगे 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, क्योंकि ये तो क्या है, 0 है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस सूत्र में ये मान रख देते हैं। देखो, तो r सदिश बराबर a सदिश प्लस लेमडा, ये कितना आ जाएंगे 5 i कैप माइनस 2 j कैप और 3 k कैप। ये आपका क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण। तो अब आगे देखते हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाले। ठीक है ना, मान लेते हैं a सदिश और b सदिश से गुजरने वाले। ठीक है ना, गुजरने वाले, तो इसमें जो सदिश समीकरण है वो तो हो जाता है, सदिश समीकरण हो जाता है, देखो a सदिश प्लस लेमडा b माइनस a सदिश। ठीक है, किसके बराबर लिखते हैं इसको, r सदिश के बराबर। ठीक है ना, और कार्तीय में क्या होता है, कार्तीय रूप में देखो, कार्तीय में x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x1 y1 z1 तो कहां से मिल जाएंगे, a सदिश से, x2 y2 और z2 कहां से मिल जाएंगे, b सदिश से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। तो मूल बिंदु को हम a मान लेते हैं। ठीक है ना, a बड़ा कोष्टक में, चलो a हो गया आपके, देखो 0 0 0, और b क्या हो गया 5 माइनस 2 और 3। तो यहां से देखो a सदिश कितना मिल जाएगा, ये आपके देखो 0 i कैप, ठीक है ना, 0 j कैप और 0 k कैप। b सदिश कितना मिल जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। पहले कोष्टक में x1 y1 z1, दूसरे में x2 y2 z2। ठीक है ना, तो यहां सूत्र में हम रखेंगे, तो r सदिश बराबर a सदिश कितना है 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप प्लस लेमडा क्या है b माइनस a, इसमें से इसको घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा 2j माइनस 3k, क्योंकि ऊपर वाले क्या है 0 है। तो ये इसका क्या हो गया, सदिश समीकरण। अगर अलग होंगे तो 5 में से 2 घटा दिए, जो अलग हो आप घटा के यहां से कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता पहले कोष्टक में x1 y1 है, तो x माइनस 0, ठीक है ना, y माइनस 0, ठीक है, और z माइनस 0। ये तो हो गए x1 y1 और z1। x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 0 कितने 5, माइनस 2 माइनस 0, माइनस 3 में से 0 माइनस 3। तो यानी कार्तीय समीकरण हमारे पास आएगा x बटे 5, y बटे माइनस 2 और z बटे माइनस 3। तो इजिली अब सूत्र याद रहना चाहिए, मेन बात है सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है ना, और देखो आगे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले 5 नंबर। ठीक है, ठीक है, क्या है 5 में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो इससे तो गुजर रहा है, मतलब a सदिश कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाती है, 3 दे रखे हैं। और देखो आगे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले 5 नंबर। ठीक है, ठीक है, क्या है 5 में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो इससे तो गुजर रहा है, मतलब a सदिश कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाती है, 3 दे रखे हैं,
दो वाले क्वेश्चन में आ रखे हैं, लेकिन इसने ये कहा है कि इससे तो गुजर रही है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा के, तो उसको हम बी सदिश मानेंगे। बी सदिश मतलब देखो यहां से एक में से एक को घटाएंगे कितना, देखो आपको पूरा बता देता हूं। जैसे ए मान लो दे रखा है -1 4 और 1, ठीक है। बी दे रखा है 1 2 और 2, तो यहाँ पे हमें बी सदिश प्राप्त करना है समांतर वाले, तो इसमें से इसको घटाएंगे 2 हो जाएंगे ना, एक ये माइनस हो जाएगा प्लस 2i केप, 2 में से 4 -2 j केप, 2 - 1 k केप, तो ये बी सदिश है और ये ए सदिश है। इसने ये बोला एक से गुजरने वाली दूसरी के समांतर, तो हमारे को एक बिंदु वाला हो गया कौन सा, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। इसका आप जरूर ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न को जरूर पढ़ने पहले। तो अब हम लास्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ए बी सी डी है, ए बी और सी डी, ठीक है ना, ए बी सी और डी। देखो निर्देशांक दे रखे हैं, ए के तो देखो यहाँ पे ए है 4 5 10, 4 5 10, बी कितना है 2 3 4, सी कितना है 1 2 -1, डी हमें ज्ञात करना है, तो उसको हम क्या मान लें x1 y1 और z1, ठीक है। तो अब हम इनको क्लियर कर देते हैं यहां से। तो अब यहां पे देखें तो इसने दो क्वेश्चन पूछे थे आपके, एक तो आपके बीसी और एबी के निर्देशांक के साथ, सॉरी इसमें देखो इसने एक तो ए बी और बी सी के क्या पूछे हैं, सदिश समीकरण पूछे हैं ना, और इस डी के निर्देशांक पूछे हैं। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमें इसको मानना पड़ेगा, ओ पर कर रहे हैं, तो इसके और इसके निर्देशांक है, मतलब ओ यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये ओ क्या है, दोनों से बराबर दूरी पर है। तो हम लिखेंगे कि एसी का मध्य बिंदु ओ है, एसी का मध्य बिंदु ओ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निर्देशांक के ओ बिंदु के निर्देशांक, ओ बिंदु के निर्देशांक, तो 10th क्लास में ना मध्य बिंदु होता है तो क्या करते हैं x1 + x2, तो 4 + 1 5/2, 5 + 2 कितने हो गए आपके, 5 + 2 7/2, ठीक है ना। 10 में से 1 गया 9, तो 9/2 सूत्र होता है ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यहाँ z है तो z1 + z2/2, यानी सेम को जोड़ के 2 में भाग दे देना। तो यहाँ इसके निर्देशांक आगे देखो 5/2 7/2 और 9/2, ठीक। अब इसी तरीके से हम बोल देंगे कि BD का मध्य बिंदु क्या है, O है, BD का मध्य बिंदु क्या है, O है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि 5/2 के बराबर क्या आएगा, 5/2 के बराबर आएगा 2 + x1, 2 + x1 बट्टे में 2, क्योंकि सूत्र क्या आता है, बड़े x बराबर x1 + x2/2, ठीक है ना। तो ये बड़े x बड़े y बड़े z के मान है, ठीक है ना। तो इनसे हम ज्ञात करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर 5 - 2, तो x1 कितना आ गया 3, ठीक है। इसी प्रकार से 7/2 बराबर क्या होगा 3 + y1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y1 बराबर कितना आ गया 7 - 3, y1 आ गया 4। इसी तरीके से 9/2 बराबर 4 + z1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो z1 बराबर 9 - 4, z1 कितना आ गया 5। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए अब 3 4 और 5। ये हमने एक क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन कर दिया कि इसके निर्देशांक निकाल दिए। अब इसने बोला कि ए बी और बीसी के क्या करो, आप सदिश समीकरण भी ज्ञात करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि यहाँ ये इसने ये नहीं बोला कि गुजरने वाले या समांतर है, तो ये इसने ये बोला है कि ए और बी दे रखा है। क्या दे रखा है, ए और बी, ए है 4 5 10, ठीक है ना, और बी है 2 3 4, मतलब ये वो हो गया दो बिंदुओं से गुजरने वाले। तो इसमें ए सदिश कितना हो गया 4i केप, ठीक है, 5j केप 10k केप। बी सदिश कितना हो गया 2i केप, ठीक है ना, 3j केप और 4k केप। तो हमें क्या करना है, ए बी सदिश ज्ञात करना है। तो ए बी सदिश इक्वल टू हो जाएगा ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश माइनस ए सदिश, ठीक है।
तो ए बी सदिश इक्वल टू ए सदिश कितना है 4i कैप 5j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है ना, प्लस लेमडा बी में से ए वालों को घटाना है, 2 में से 4 गए माइनस 2i कैप, 3 में से 5 माइनस 2j कैप, 4 में से 10 माइनस 6k कैप। तो ये हो गया ए बी का सदिश समीकरण। इसी प्रकार से बी सी का भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने 14.2 तक ये कर लिया। तो अब हम आगे देखेंगे 14.3। आज इसमें हम पूरी 14 की जो प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 14.3, ठीक है। 14.3 में क्या है कि कोण वगैरह दे रखे हैं, यानी दो रेखाएं हैं, जैसे R1 सदिश है वो है A1 सदिश प्लस लेमडा B1 सदिश, ठीक है ना। R2 सदिश बराबर है A2 सदिश प्लस लेमडा B2 सदिश। अगर इस रूप में दे रखा हो तो कोस थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा बराबर B1 डॉट B2 बटे B1 का मापांक और B2 का मापांक, ठीक है। B1 सदिश डॉट B2 सदिश और दोनों का मापांक। ये तो कौन सा रूप हो गया आपके, ये हो गया आपके सदिश रूप, ठीक है ना। किस रूप में, सदिश रूप में। अब कार्तीय रूप में क्या होता है, कार्तीय रूप में भी आपके कोस थीटा के बराबर ही होता है। देखो कोस थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। बाई चांस अगर यह सूत्र याद नहीं है तो अगर आपके कार्तीय दिया हुआ है तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हैं, सदिश रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन देखते हैं हम कि 2 नंबर क्वेश्चन है, देखो दो रेखाएं दे रखी है ना। तो देखो पहले क्या होता है, A1 सदिश होता है, तो A1 सदिश ये रहा, ठीक है ना। 2 और 5 माइनस के 5, फिर हमें तो यार क्या चाहिए, B1 और B2 सदिश चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं। देखो B1 सदिश कितना है, अब इससे हम तुलना करें तो लेमडा के आगे जो है वो B1 है, कितना है 3i कैप 2j कैप 6k कैप, ठीक है। फिर इसका है मापांक, ठीक है ना। मापांक कैसे निकालते हैं आपको पता है, तेरी प्रश्नावली में है x का स्क्वायर y का स्क्वायर और मतलब जो अदिश घटक है उनका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 3 का तो 9, 2 का 4 और 6 का 36, यानी 36 4 40 50 का कितना हो जाएगा 7। फिर हमारे पास B2 सदिश कितना है, B2 कितना है, देखो म्यू के आगे जो है I प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है ना। अब इसका हम क्या निकालते हैं, मापांक निकालते हैं। देखो तो रूट में देखो 1 प्लस 2 का 4 और इस 2 का 4 कितना आ जाएगा रूट में 5, ठीक है ना। 4 4 8 1 9 यानी 3, ठीक है। अब इसमें यहां रख देते हैं हम, देखो कोस थीटा बराबर B1 डॉट B2, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलो यहाँ B1 सदिश डॉट B2 सदिश, क्या डॉट का मतलब क्या हो गया यहाँ अदिश गुणनफल, यानी I डॉट I1 J डॉट J1, ठीक है ना। वैसे ही तो 3 से 1 को किया 3 प्लस 2 को 2 से किया 4, 6 को 2 से किया 12। अब मैंने सेम का सेम के साथ ही कराया, क्यों, क्योंकि अदर के साथ कराएंगे वो 0 होगा। तो I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, कितने हो गए 7 12 4 16 3 हो गए 19। अब यहाँ पे हम रखें, यहाँ देखो यहाँ 19 और नीचे देखो 3 इंटू कितने हैं 7, ठीक है। तो थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 19 बटा 21, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी चीज है कि दो रेखाएं दे रखी है, उनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो B1 B2 के लिए लिया, उनका अदिश गुणनफल, उनका मापांक निकाला और रख दिया। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, कि पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है कार्तीय रूप, क्या दे रखा है कार्तीय रूप। तो इसकी हम तुलना कर सकते हैं। देखो x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। अब यहाँ पे प्रथम समीकरण है तो a1 b1 और c1 की 5 माइनस x बटे 3 y प्लस 3 बटे माइनस 4 z माइनस 7 बटे 0 से क्या कर दे हम तुलना कर दे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b1 और b2। तो यहाँ पे b1 के लिए हमें b वाले के लिए हमें क्या चाहिए 14.2 बताया मैंने, b वाले के चाहिए हमें दिक अनुपात। दिक अनुपात ये a1 b1 c1, तो a1 3
B1 -4 और C1 कितना हो गया 0। मतलब हमारे पास B1 सदिश आ गया 3i कैप, ठीक है ना, -4j कैप, 0 k कैप है तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। फिर इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मापांक निकाल लेते हैं। तो ये देखो 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 25 कितना आ गया 5। अब x माइनस x2/a2, ठीक है ना, ठीक, और y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 बटा c2 की इससे तुलना x बटे 1 माइनस y है तो y को हमें पहले लाना पड़ेगा, ठीक है। तो y -1 करेंगे तो नीचे में ऊपर भी माइनस का भाग नीचे भी माइनस का भाग, क्योंकि पहले x y z यानी जो चर पद है वो आगे रहने चाहिए, ठीक है। तो ये -2 और z -6/2 से तुलना, ठीक है ना, से तुलना। तो यहाँ पे b2 कितना आ जाएगा, b2 सदिश i कैप, ठीक है ना, फिर -2j कैप और +2 k कैप। तो इसका मापांक निकाल लेते हैं, देखो कितना आएगा 1 + 4 + 4 का रूट यानी 3। अब हम वो सूत्र लगा सकते हैं b1 डॉट b2 बटा b1 का मापांक और b2 का मापांक। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो ये देखो ये मान रहे आपके पास, और आपके पास a2 b2 और c2 भी रहे, देखो a2 b2 और c2 वो सूत्र लगा सकते हो जो मैंने कार्तीय में बताया अभी, a1 a2 b1 b2। देखो यहाँ पे एक मैंने और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे लंब के दो रेखाएं परस्पर लंब कब होगी, जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या होगा 0, यानी द्विक अनुपातों के गुणनफल का जो योग है वो आएगा 0। तो दो रेखाएं परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये शर्त होती है इसमें, ठीक है ना, लंबवत की। तो ये हो गया। तो आसान रहेगा कि जो सदिश में दे रखा सदिश का लगाओ, कार्तीय में तो उसको आप सदिश में चेंज कर लो, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या है कि बिंदुओं 1 2 -4 से होकर जाने वाली यानी ए सदिश है वो है हमारे पास कितना i कैप 2j कैप -4 k कैप। हम मानेंगे कि माना रेखा के दिक अनुपात क्या है, रेखा के जो दिक अनुपात है वो कितने हैं a b c है। तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा, रेखा का समीकरण क्या बनेगा, रेखा का समीकरण बनेगा r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश। तो r सदिश इक्वल i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, -4 k कैप, ठीक है, प्लस ai कैप, ठीक है, प्लस bj कैप, ठीक है, प्लस c k कैप। तो ये हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, यानी हमें abc के मान लेके आने। अब कैसे लाएंगे, कितनी का अनुपात अपने abc माने, ठीक है। तो abc रेखा फर्स्ट पर लंब है, यानी प्रथम रेखा पर लंब है, ठीक है ना, abc दिक अनुपात। तो क्या करें कि इसके हमने दिक अनुपात मान लिए, ठीक है, पहली रेखा पर लंब है। तो समीकरण नंबर 1 तो हमने इसको दे दिया, समीकरण नंबर 2 से, मतलब आप इसमें पर्सन को इसको दे दोगे 2 नंबर और इसको 3 नंबर, ठीक है। समीकरण 2 से इसलिए बोला है लंब है, तो क्या है कि ये रेखा के ये जो रेखा है समीकरण नंबर 1 वो समीकरण नंबर 2 पर लंब है, ठीक है। यानी यहां लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 1 लंब है, समीकरण 1 लंब है समीकरण नंबर 2 पर, ठीक है ना। तो रेखा लंब है तो इसके दिक अनुपात क्या है ABC। तो इसके देखो -3a -16b और +7c बराबर 0, ठीक है। फिर उसके बाद में समीकरण 1 है, मतलब एक वाली रेखा वो लंब किस पर है, समीकरण नंबर 3 पर, ठीक है, इसको हमने 3 दे दिया। तो इससे समीकरण क्या बनेगा 3a + 8b 3a + 8b -5c बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हुए, तो इन्हें हमें वज्र गुणन विधि से सरल करना पड़ेगा। कैसे कि a1 बटा क्या आएगा यहाँ पे a1 बटे में a बटे में a के बटे में क्या आएगा यहाँ पे b1c2 - b2c1
ठीक है। बी के नीचे क्या आएगा, बी के नीचे आएगा C1A2 माइनस C2A1, ठीक है। सी के नीचे क्या आएगा A1B2 माइनस B2A1। समझ आया कि नहीं आया? ये प्रथम समीकरण, इसमें तो A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, ठीक है। तो यहां ऊपर कर देते हैं यहां से इसको कि A बट्टे में क्या जाएगा कि B1 C2, तो B1 कितना है, B1 है 16 और C2 कितना है -5, -5 को -16 से कितने हो गए 80, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह। फिर B2 कितना है 8 और C1 कितना है 7, तो 8 7 कितने हो गए 56, ठीक है। फिर B बटा C1 कितना है यहाँ पे, C1 है 7, ठीक है, C1 है 7, A2 कितना है, A2 है 3, तो 7 ये कितने हो गए 21, ठीक है। फिर C2 हमारे पास है कितना -5 और ये है आपके -3, तो +15, तो सूत्र वाला माइनस और -5 को -3 से 15। फिर C बटा कितना है A1 कितना है, A1 हमारे पास है -3 और साथ में B2 हमारे पास है 8, तो कितने हो गए -24, ठीक है ना। फिर माइनस का सूत्र है ही, सूत्र वाला B2 कितना है, B2 हमारे पास कितना है, देखो यहां पे देखो A2B1 है, A2B1 है, तो A2 कितना है, A2 हमारे पास 3 है, ठीक है। B1 कितना है माइनस का 16 हो गए 48 और सूत्र के माइनस का हो गए प्लस के 48, तो A बटा कितना बचा, A बटा हमारे पास बच गया 14, A बटा कितना बता हमारे पास 24 बच गया। B बटा यहाँ कितना बच गया 21 में से 15 गए 6, ठीक है। C यहाँ कितना बच गया 24 बच गया, तो देखो 6 का भाग देते सब में, तो 6 चौक 24, 6 कम 6 और 6 चौक 24, विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो समझे ना आप कि ये गुजरने वाले पॉइंट तो ये काम आएंगे। फिर एक रेखा है इसकी, यही रेखा कि गुजरने वाले पॉइंट है, समांतर वाले जो पॉइंट है इन पर क्या है लंब है, उनसे हमने क्या निकाल लिया ABC के मान निकाल ली। तो ये वज्र गुण वाला याद रखना, 2-3 क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में है कि ये और ये पॉइंट है, इन दोनों पर लंब है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको तो हम मान लेते हैं A सदिश, ठीक है, A सदिश, ठीक है। कितना आएगा 3 में से 1 गया, कितने रह गए 2, ठीक है ना। फिर 4 में से 1 गया, कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि माइनस है, -2 और -2 कितने हो जाएंगे -4, ठीक है ना। तो आप इसको आप लिख सकते हो AB के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात, ठीक है, कोई नाम दे दो इनको। फिर लिख दो BC के दिक् अनुपात, ठीक है। B इसको दे दिया, तो यहां हम लिखते हैं CD, ठीक है ना, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है ना। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा इसके दिक् अनुपात, 3 में से 0 3, 5 में से 3 2, 6 में से 2 4। अब इसने बोला है कि AB लंब है CD पर, ये लेके आना है, तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से गुणा 6, 5 को 2 से गुणा 10, ठीक है, 4 को 4 से गुणा 16, तो हो जाएंगे 0। सूत्र बताया ना A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 आना चाहिए, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, कौन सा लंब वाला, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन है, मध्य कोण ज्ञात करना, ठीक है ना, सदिश रूप याद रख लो और काटती को आप सदिश में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे 14.4 लिए मैंने 6 नंबर लाइक क्वेश्चन है, क्योंकि एक 6 नंबर क्वेश्चन आता है, कोई सूत्र काम नहीं करेगा, बहुत इजीली होंगे। देखो परस्पर प्रतिच्छेदी, इसके लिए देखो ऊपर तो काटती रूप है, ये सदिश रूप है, दोनों में बता देता हूं आपको कि फर्स्ट नंबर कि x - 1/2, अब मान लेते हैं कि माना x - 1/2 y - 2/3, ठीक है, और z - 3/4 बराबर मान लेते हैं लेम्डा, ठीक है, क्या मान लेते हैं लेम्डा। तो यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त होगा, x का मान कैसे देखो, x - 1/2 बराबर लेम्डा, x - 1 बराबर 2 लेम्डा, तो x बराबर क्या आएगा 2 लेम्डा प्लस 1। ये गलती मत करना, यहाँ पे यहाँ गलती हुई तो मतलब यही पर्सन आपका रॉन्ग हो गया। फिर y का देखो 3 लेम्डा प्लस 2, ठीक है, और z का देखो कितना जाएगा 4 लेम्डा प्लस 3, ठीक है ना। ये तो आगे आपके प्रथम रेखा के जो निर्देशांक है, ठीक है ना। फिर हम आगे देखो देखते हैं किसमें x - 4/5, ठीक है ना, फिर y - 1/2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं z - 0/1,
ठीक है ना, बराबर मान लगते हैं म्यू। ठीक, तो यहाँ पे x का कितना आएगा 5 म्यू प्लस 4, ठीक है। y का कितना आ जाएगा 2 म्यू प्लस 1, 2 म्यू प्लस 1, ठीक है। z का कितना आ जाएगा, z का आ जाएगा सिर्फ म्यू, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण बनाएंगे। क्या समीकरण, के दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ पे आगे कि इसके निर्देशांक आगे, इसके निर्देशांक आगे, तो अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होगी, परस्पर प्रतिच्छेदी होगी यदि दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा, दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो हम क्या करेंगे कि x के बराबर x को रखेंगे, तो 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 5 म्यू प्लस 4, ठीक है। फिर यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण बना लें, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू बराबर 4 में से गया 3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर y को y के बराबर रख लें, तो देखो क्या हो जाएगा कि 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर 2 म्यू प्लस 1, ठीक है ना। तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा माइनस 1, समीकरण नंबर 2। फिर देखो लास्ट में z के बराबर z को रखते हैं, तो 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर म्यू, तो इसको चेंज नहीं करना, इसको आपको समीकरण 3 ऐसे रखना है, यानी पक्षांतर वगैरह नहीं करना है। इसमें लैम्डा म्यू एक तरफ लाना है, 3 नंबर में आपको ऐसे रखना है, ठीक है ना। फिर हम समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको मैं साफ कर दूं, यहां से ये लाइन लिखना जरूर, ठीक है ना। तो देखो समीकरण 1 में 2 को तो क्या करें, देखो समीकरण 1 इंटू क्या कर दें 3, ठीक है ना, माइनस समीकरण 2 इंटू क्या कर दें 2, समीकरण 1 को 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू बराबर 9, ठीक है ना। फिर इसको 2 से किया तो देखो 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू, ठीक है ना, बराबर माइनस के 2, घटाएंगे, घटाने पर देखो घटाओ, माइनस प्लस प्लस 6 से 6 कट गया, ये कितने हो गए आपके, देखो ये बच गए आपके माइनस के 11 म्यू बराबर प्लस के 11, तो म्यू बराबर आ गया माइनस का 1, ठीक है ना। अब म्यू का मान कहां रखे, समीकरण नंबर 1 में रखे, लैम्डा का ज्ञात करने के लिए, ठीक है। 1 में रखे यहाँ पे, तो 2 लैम्डा ये माइनस 5 है और ये माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 5 और बराबर 3 है, तो 2 लैम्डा बराबर कितना बचेगा, 3 में से 5 गए माइनस 2, तो लैम्डा का भी कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कर ले, सिंपली है। अब इनको हम 3 नंबर में रखेंगे, क्या करेंगे 3 नंबर में रखेंगे, ठीक है ना, कि लैम्डा व म्यू के मान समीकरण नंबर किसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखो 3 में, तो 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 बराबर माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस 3 बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 बराबर माइनस 1, मतलब समीकरण 3 को क्या कर दिया, इसने संतुष्ट कर दिया, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 वे समीकरण 2 से समीकरण नंबर 3 संतुष्ट है, ठीक है ना, मतलब इनमें ये एक कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी है। अब इसने ये बोला कि प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। अब दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद हो गई, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु है, कहीं से भी आप इसके ज्ञात कर लो, जैसे कि निर्देशांक ज्ञात करोगे ना, ये यहां से देखो मैंने लिया था x बराबर कितना आया था 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना, 2 लैम्डा प्लस 1, x बराबर 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना जाएगा 1। ये इसी तरीके से निर्देशांक निकाले थे ना मैंने शुरू में, चाहे लैम्डा का रख दो चाहे म्यू का रख दो, आपके वो मान आ जाएंगे x y z के, वो आपके क्या होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 में क्या करना है, 2 में आपको i j k के गुणकों की तुलना करनी है। तो पहले जो r से b से उसको देखो मैं सरल करता हूं कि बाहर देखो ये आपके यहाँ पे है 2i कैप माइनस j कैप, ये 2 नंबर में हो गया क्या, प्लस म्यू i कैप, ठीक है ना, म्यू j कैप माइनस म्यू k कैप। प्रथम में क्या है, प्रथम है i कैप माइनस j कैप प्लस 2 लैम्डा i कैप और प्लस
प्लस लेमडा के। तो यहाँ पे देखो आई को मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, कितना बचेगा 1 प्लस 2 लेमडा। फिर मैं जे को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा -1 प्लस लेमडा। के वैसे भी है नहीं, ठीक है, एक नंबर। 2 नंबर में भी यही होगा कि आर सदिश इक्वल टू आई लिया तो क्या आया देखो 2 प्लस म्यू, फिर जे लिया तो -1 प्लस म्यू, फिर के लिया तो कितना आया माइनस का म्यू आया। कितना आया माइनस का म्यू, क्योंकि इस तरफ तो के है नहीं। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 वे समीकरण नंबर 2 के आई जे वे के गुणाकों की तुलना, के गुणाकों की तुलना, ठीक है ना। तो तुलना करेंगे, आई के बराबर आई आएगा तो 1 प्लस 2 लेमडा बराबर क्या आएगा 2 प्लस म्यू, ठीक है। तो 2 लेमडा माइनस म्यू बराबर कितना आ जाएगा +1। ये हो गया आपका एक नंबर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जे वाले लो, तो जे वाले ऊपर में तो है -1 प्लस लेमडा, नीचे क्या है -1 प्लस म्यू, ठीक है ना। तो -1 से -1 कट गया तो लेमडा माइनस म्यू क्या आया यहाँ पे 0। समीकरण नंबर कितना आया 2, ठीक है। फिर उसके बाद में के और के, तो ऊपर तो के है नहीं, ठीक है, नीचे क्या है म्यू है, तो माइनस म्यू बराबर कितना है माइनस म्यू बराबर 0, यानी म्यू बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो यहां से हमें म्यू का सीधा ही मान मिल गया, तो हम क्या करेंगे लेमडा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और यहां से देखो इसको समीकरण नंबर कैसे देते हैं, लेमडा बराबर म्यू, लेमडा बराबर म्यू, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब की बात देखो उसमें हमने समीकरण नंबर 3 को लिया था, बराबर नहीं लेकर संतुष्ट किया, यहां हम 2 को कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां से हमें म्यू का मान दे रहा है। तो 3 से समीकरण नंबर 3 से म्यू का मान समीकरण नंबर 1 में, कहने का मतलब यही है कि किन्हीं 2 समीकरणों को आपको हल करके लेमडा और म्यू के मान निकालने, और जो पीछे बच गया समीकरण वो मान उसमें रखने पर लेमडा वो संतुष्ट होने चाहिए दोनों पक्ष इसके, ठीक है ना। यही है, कोई जरूर नहीं है 1-2 को हल करो, आप किसी को भी हल करो 2 को, और तीसरा संतुष्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यहां में लेमडा का कितना मान है 0, सॉरी म्यू का मान 0, तो मैं यहां रखूंगा तो 2 लेमडा बराबर कितना आएगा 1, तो लेमडा का मान कितना है 1/2। तो ये हम समीकरण 2 में रखे तो 1/2 बराबर 0, नॉट इक्वल है तो आप लिख दोगे अतः दोनों रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए ये परस्पर प्रतिच्छेदी भी नहीं करेगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी प्रतिच्छेदी बिंदु भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, ये कंटिन्यू चल रहा है ये क्वेश्चन, जो 3 नंबर है ना, सिर्फ मान चेंज करके दे देता है। 3 साल में आपके एक बार तो ये आ ही जाता है, 3 साल में एक बार तो आ ही जाता है, ठीक है ना। तो पिछली साल तो आया था, तो अब की बार भी देखो चांस बन सकते हैं, या एक क्वेश्चन और आएगा वो बताऊंगा मैं, इनमें से चांस ज्यादा बनते हैं ना। तो यहाँ पे देखो कि 2 3 4 एक बिंदु है, यहाँ पे है बिंदु वो 2 3 और 4, मान लो इसको मैंने P नाम दे दिया। रेखा पर लंब है, ये रेखा है, ठीक है ना, कौन सी, इसको नाम दे देते हैं हम M और N। ये इस पर लंब है, यानी 4 - x/2, ठीक है ना, y/6 और 1 - z/3। क्या है ये P किस पे लंब है, यहाँ पे मैं Q लिख देता हूं, PQ लंब किस पे है MN पर है। तो हमें क्या करना है, डालेंगे लंब का पाद ज्ञात कीजिए, यानी एक तो Q ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये चीज ज्ञात करनी है, और इसमें आपकी पाद दूरी भी पूछ ले, लंब का पाद ज्ञात कीजिए तथा पाद दूरी भी ज्ञात कीजिए, दोनों कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि जो समीकरण दे रखा है पहले तो उसको हम सही करें, मतलब इसको x को आगे लाएं, x - 4 करते नीचे क्या आ जाएगा -2। मैंने पहले बताया x y z आगे रहना चाहिए, y/6 1 - z/3 बराबर हम क्या कर दे इसके लेमडा लिख दे, माना, ठीक है ना। वही x का मान कितना आएगा -2 लेमडा -4, सॉरी +4, जो मैंने अभी बताया ना पीछे वाले क्वेश्चन में वैसे, और y का कितना आ जाएगा 6 लेमडा, और यहाँ पे देखो z को भी सही लिख रहा है तो z को भी हम आगे लिख दें z, और ये हो जाएगा -1 नीचे आ जाएगा -3, ठीक है ना। तो z बराबर कितना हो जाएगा -3 लेमडा +1। ये हमारे पास क्या आ गए, कौन से के, ये इसके आगे दिक् अनुपात, किसके आगे दिक् अनुपात, और बीच में क्या है q, तो यहां लिख सकते हैं q के दिक् अनुपात, q के दिक् अनुपात कितने, दिक् अनुपात को कभी कोष्टक में लिखते हैं, ये ध्यान रखना, निर्देशांक कोष्टक में लिखे जाते हैं, ठीक है ना, -3 लेमडा +1। ये हो गई आपकी इसके दिक् अनुपात।
अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालने हैं पी क्यू के दिक् अनुपात। किसके? पी क्यू के दिक् अनुपात, ठीक है ना। क्योंकि हमें लंब बताना, तो लंब के लिए हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 चाहिए, ठीक है ना। तो पी क्यू के दिक् अनुपात, तो क्यू वाले में से पी वाले हम घटा देते हैं, तो इसमें से ये दो घटाया मैंने कि -2 लैम्डा प्लस 4 -2, 6 लैम्डा में से क्या घट जाएगा 3, ठीक है ना। -3 लैम्डा प्लस 1 में से क्या घट जाएगा -4, तो इसके दिक् अनुपात कितना है -2 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा -3 लैम्डा -3, ये किसके आगे? पी क्यू के दिक् अनुपात। समझ में आ गया ना? देखो इसके बराबर लैम्डा माना, ये मैंने सही कर दिया, जेड और एक्स को आगे लिए तो नीचे माइनस आ गया, ऊपर नीचे माइनस का भाग दे दिया। यहां से एक्स वाई जेड के मान लिए, वो हमारे आगे किसके? क्यू के दिक् अनुपात। अब हम पी क्यू के निकाल रहे हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 निकाल लिए। अब हमें इसने बोला प्रश्न में कि ये जो पी क्यू है वो mn पर लंब है। पी क्यू किस में लंब है? mn पर। तो लंब है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या लाना पड़ेगा? 0, ठीक है ना। तो ये मान लो चाहे a1 a2 सॉरी a1 b1 c1, ये मत मानना जो क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि हमने इनको चेंज कर दिया है। तो a1 b1 c1 ये है हमारे कि a1 का तो -2 है, b1 का है 6 और c1 का है -3। अब a2 b2 c2 कहां से आएगा? कि pq लंब है, तो ये वाले जो इसके हैं कि a2 बराबर कितना? -2 लैम्डा प्लस 2, b2 हमारा कितना है? 6 लैम्डा -3 और c2 हमारा कितना है? -3 लैम्डा -3, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये शर्त लगा देते हैं a1 a2 वाली, तो -2 गुणा हो गया किससे? -2 लैम्डा प्लस 2 a1 a2, ठीक है। फिर 6 गुणा हो गया किससे? 6 लैम्डा -3 से, फिर -3 गुणा हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे -3 करता हूं, गुणा हो गया किससे? -3 लैम्डा -3 से, बराबर क्या आ गया? 0। तो माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा माइनस प्लस -4 36 लैम्डा, ठीक है, -18, फिर माइनस ये हो गए प्लस आपके सारे 9 लैम्डा प्लस 9 बराबर 0। तो देखो लैम्डा कितने हैं? 36 40 और ये 9 49 लैम्डा। ये कितने हो गए यहाँ पे? देखो 18 4 22, 22 में से 9 गए कितने? माइनस के 13 बराबर 0। तो 49 लैम्डा बराबर 13, तो लैम्डा बराबर 13/49, ठीक है ना। ये मान हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें लंब दूरी ज्ञात करनी है, एक तो लंब दूरी ज्ञात करनी है और पाद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो मान है वो जो क्यू के दिक् अनुपात थे वहां पर हम लैम्डा का मान रख देंगे, ठीक है। तो पाद बिंदु के निर्देशांक, पाद बिंदु यहाँ पे कौन सा है? क्यू है। पाद बिंदु के निर्देशांक वो क्या थे? वो थे अपने, देखो यहां से हम निकाल लेते हैं इसको कि -2 लैम्डा, ठीक है, और +4, ठीक है, यहां से 6 लैम्डा, ठीक है, यहां से कितने थे? -3 लैम्डा -1, ठीक है, -1, ठीक है, ये हमारे पास थे। तो यहाँ पे हम लैम्डा का मान रखते हैं -2 × 13/49 + 4, ठीक है, फिर 6 × 13/49, ठीक है, फिर -3 × 13/49 और -1। इनको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये निर्देशांक की दिक् अनुपात है। तो यहाँ पे देखो इनको 49 ले लो लघुत्तम, ठीक है ना, -26 प्लस 49 गुणा कर लो, 9 चौक 36 3 4 16 196, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 13 6 78/49, यहाँ पे -39 है, -39 और -49/49, यानी यहां से हमें क्या मिल जाएंगे? इसके पाद बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। फिर लंब दूरी का क्या है? तो लंब दूरी देखो क्या हो जाएगी कि ये x1 है, ये x1 y1 है z1, ये x2 y2 z2, ये 10th क्लास वाले, ठीक है ना। ये आप जरूर खुद कर लेना, ठीक है। ये हो गई आपकी लंब दूरी। तो पाद बिंदु के निर्देशांक और लंब दूरी, इनको आगे आप सरल कर लेना, ठीक है ना। अब ये 3 क्वेश्चन और लिए हैं मैंने, और उसमें एक लास्ट जो क्वेश्चन था लंब पाद और पाद दूरी वाला, ठीक है ना। 3 ये 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जरूर आप इन पे ध्यान दें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, कि b1 क्रॉस b2,
ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट A2 सदिश माइनस A1, ठीक है ना, अपोन में B1 क्रॉस B2 का क्या करना है, मापांक ज्ञात करना है, ठीक है। और बार है जो ये है मोड का काम करेगा, क्योंकि दूरी को हमें ऋणात्मक लेना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस का डी लिख सकते हो आप, डिस्टेंस का सूत्र है। अब यहाँ पे मान लो ये तो अपना सदिश रूप है, कार्तीय रूप भी दिया हुआ हो तो उसके लिए सूत्र देखो बहुत लंबा होता है। कैसे, वो सूत्र है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, फिर अपोन में है रूट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर है ना इसी तरीके से प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस b2 a1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके बहुत समस्या हो जाएगी कि यहाँ पे आपको सारणिक भी निकालना पड़ेगा, फिर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसके बजाय आप क्या करोगे कि सदिश जब भी दिया हुआ हो, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इससे जब कोण ज्ञात किए थे हमने 14.3 में, तो सदिश रूप में ही आप उनको चेंज कर दो कार्तिक वालों को। वो मैंने आपको अच्छे से बताया कि ऊपर जो x1 y1 z1 होते हैं वो तो आपके गुजरने वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, और नीचे द्विक अनुपात होते हैं वो समांतर वाले होते हैं। तो प्रथम में मिल जाएंगे x1 y1 z1 a1 b1 c1, और सेकंड में x2 y2 z2 a2 b2 c2। तो दो रेखाओं के समीकरण बनेंगे, फिर आप सदिश आराम से निकाल सकते हो। तो आप यही काम में लो, ठीक है ना। तो ये याद रखने की इतनी कोई आवश्यकता है नहीं आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं b1 का मान कितना है, इसकी तुलना करते हैं कि r सदिश बराबर a1 सदिश प्लस लेमडा b1 सदिश, r सदिश बराबर a2 सदिश प्लस लेमडा b2 सदिश से तुलना, ठीक है ना, जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो a1 कितना है, a1 हमारे पास है i केप प्लस 2j केप प्लस k केप। b1 कितना है, b1 सदिश, b1 है i केप माइनस j केप प्लस k केप, ठीक है ना। a2 सदिश कितना है, 2i केप माइनस j केप माइनस k केप, ठीक है ना। b2 सदिश क्या है, b2 है 2i केप j केप और प्लस में 2k केप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो जो चीजें ज्ञात करनी है सूत्र के लिए वो ज्ञात कर लो। पहले तो हमें क्रॉस ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहां से मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं सूत्र को कि पहले हम क्रॉस ज्ञात करते हैं। तो b1 क्रॉस b2, सिंपल सी एक चीज बता रखी है मैंने, क्या कि मापांक वाली, सॉरी सारणिक i j k, ठीक है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना, a2 b2 c2, ठीक। करो ज्ञात कि i केप, ठीक है, क्या आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पे मैं मान रख देता हूं इनकी, ठीक है। ये तो हमारा सूत्र था, मैंने आपको बता दिया। अब a1 b1 c1 क्या है, ये यहां से 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि जो एबीसी होते हैं वो अधिक अनुपात होते हैं, जो कि किस में मिलते हैं, बी में मिलते हैं ना। a2 b2 c2 2 1 2 2 1 2। तो i लिया, हम r1 का प्रसार कर रहे हैं, r1 का क्या कर रहे हैं, प्रसार, ठीक है ना, सारणिक में मैंने बताया है। तो i से देखो माइनस 2, ये तो हो गया आपका अग्र विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, लेकिन विकर्ण कारण हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पे माइनस आता है, बताया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, ध्यान जरूर रखना। माइनस जे, तो ये देखो स्तंभ, ये पंक्ति छोटी, 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस 2, विकर्ण कारण हो गए माइनस 2 ही होंगे। फिर प्लस के, ठीक है ना। तो देखो ये स्तंभ, ये पंक्ति 1 और प्लस 2, क्योंकि विकर्ण कारण हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3 i केप, ये तो आपका 0 बच गया, हटा दो इसको, प्लस 3 k केप, ठीक है ना। अब इसके साथ ही हमें क्या करना है, इसका मापांक भी चाहिए वहां पे, किसका, b1 क्रॉस b2 का, यहाँ पे सदिश जरूर लगाना, ऊपर मापांक चाहिए। तो देखो निकाल लो, 9 प्लस 9 18 है ना, तो रूट में 18, तो कितने, 2 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, b1 क्रॉस b2, और इसका मापांक भी आ गया। अब a2 माइनस a1 चाहिए, क्या चाहिए, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो यहाँ पे देखो 2 में से 1 i केप, माइनस 1 और माइनस 2, माइनस के 3 j, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2 k केप, ठीक है ना। तो सब मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, किसका, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1,
सारे आप बाहर निकाल दो, सिर्फ सूत्र है उसमें हम सीधा मान रख देंगे। तो सेम का सेम इसको इसके साथ गुणा करो, ठीक है, कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना। के को के साथ में गुणा करा दो यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा -6, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो जे है ही नहीं, मतलब 0 है, तो 0 रहेगा, ये कितना हो जाएगा -9, ठीक है। तो अब आगे हम डिस्टेंस का सूत्र D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में इसका मापांक, ठीक है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास -9, इसका आया 3√2, तो यहाँ पे 3 यानी 3/√2 इकाई, ये हो गई इसकी दूरी, ठीक है ना। तो कार्तीय रूप भी आए तो इसी में चेंज करके ये सारी चीजें पहले आप निकाल लो, उसके बाद आप ये सदिश वाला सूत्र लगा दो। अगला देखें हम क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दे रखा है कि सही ध्यान से देखना प्रश्न, ठीक है ना, जल्दी नहीं करनी आपको एग्जाम में भी। यहाँ देखो दो रेखा दे रखी है, हम ऐसे देखते सीधा क्या लगा देंगे, ये दूरी का सूत्र लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें तो ये और ये दोनों क्या है, समान है, मतलब ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, ठीक है ना। कैसे कि R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लेमडा B सदिश, फिर R सदिश बराबर A2 सदिश प्लस लेमडा B2 सदिश, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है ना। सॉरी B2 क्या, B सदिश, मतलब ये जब समान हो, मतलब ये कौन सी रेखाएं हो गई, समांतर। तो इसके लिए सूत्र थोड़ा सा चेंज है कि D बराबर के B सदिश क्रॉस A2 माइनस A1 सदिश, ठीक है ना, बटे B सदिश का मापांक। तो आराम से निकाल लोगे। B सदिश दे रखा है, ये रहा, जो 2i कैप 3j कैप 6k कैप है, ठीक है। फिर A2 माइनस A1, इसमें से इसको घटा देंगे, फिर क्रॉस करना ij के A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर B का निकालना है मापांक। तो रूट से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आसानी से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। अब मोस्टली अब की बार जो मुझे चांस लग रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, क्योंकि ये पाद दूरी वाली पूछ रहे हैं बार बार, तो ये हम क्वेश्चन पूरा एकदम अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं, देखो कि शुरू यहां से करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा है कि माना x माइनस 1/2, ठीक है ना, y प्लस 1/3 और z, तो आप 0 लगा के नीचे 1 लिख सकते हैं, बराबर में लेमडा, ठीक है। सेकेंड समीकरण क्या है, देखो x प्लस 1/3 y माइनस 2/1 और z माइनस 2/0 बराबर म्यू। यहां पर सुने देखो, यहां ऐसे दिया हुआ है z बराबर 2, ये ना बराबर z बराबर 2। अगर एग्जाम में भी ऐसा आ जाए तो आप जरूर यहां से इसको सुधार लें, इसको z माइनस 2/0 कर ले, ठीक है ना। तो अब मैं पूरे को उधर को क्लियर कर रहा हूं और इसको आराम से पूरा देखेंगे, ठीक है। यहां पे प्रश्न था कि दो रेखाएं हैं, देखो एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये मैंने थोड़ी सी तिरछी क्यों बनाई है, क्योंकि अगर मैं समान बना देता वो समांतर रेखाएं हो जाती, लेकिन ये समांतर रेखाएं नहीं है। इस क्या है कि दो रेखाएं, देखो ये हो गई एक आपकी, ये हो गई, इसको मैं P, इसको Q, ये L1 और ये L2, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने तिरछा बनाया क्योंकि समान बनाऊंगा ये समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो L1 ये है जो समीकरण 1 में है वो आपकी L1 है, समीकरण 2 में है वो L2 है, ठीक है ना। तो यहां से देखो x का मान कितना आएगा 2 लेमडा प्लस 1, y का कितना आएगा 3 लेमडा माइनस 1, z का कितना आएगा प्लस लेमडा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूं भाई L1 है, L1 पर क्या है P है बिंदु, तो P बिंदु के क्या दिक् अनुपात कितने आएंगे, ये रहे। कोष्टक में कभी मत लिखना दिक् अनुपात को, ठीक है ना, ध्यान जरूर रखना ये चीज। ये हो गए इसके P के। अब हम L2 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी हो गई L2, इसके बराबर हम म्यू रख देते हैं। तो यहाँ देखो x बराबर कितना आएगा 3 म्यू माइनस 1, y का आएगा म्यू प्लस 2 और z का आएगा, z का ये तो हो गया 0, ठीक है ना, ये कितना 2, z माइनस 2 बराबर 0, तो z का 2। तो यहाँ पे हमें q के क्या दिक् अनुपात कितने मिल गए, q के दिक् अनुपात हमें मिल गए यहाँ पे 3 म्यू माइनस 1, ठीक है, 3 म्यू माइनस 1, म्यू प्लस 2 और 2, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो P और Q थे वो लंब है L1 और L2 पर, PQ लंब है L1 पर भी और L2 पर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें PQ के दिक् अनुपात निकाल लें, PQ के दिक् अनुपात, यानी Q वाले में से क्या निकाल दें P वाले।
तो 3 म्यू माइनस कितने 2 लेमडा। अब ये -1 और ये -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसमें से इसको घटाएं तो म्यू माइनस 3 लेमडा 2 में से 1 गया तो +1 होगा ना, ये घटाने पर 3 और 2 माइनस लेमडा 2 में से लेमडा गया। ठीक है, ये द्वितीय अनुपात आ गए। फिर हम लिखे PQ लंब है L1 पर, तो लंब के लिए शर्त है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करें यहाँ पे ये A1 B1 C1 तो प्रथम समीकरण बन जाए क्योंकि L1 पर लंब है तो प्रथम वाले में से तो A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 पहले हम दो को इससे गुणा करवा देते हैं। देखो 6 म्यू माइनस 4 लेमडा माइनस 4, ठीक है ना, 2 से गुणा। अब 3 से इसको तो 3 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 9, ठीक है। फिर 1 को इस 2 माइनस लेमडा से तो 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। म्यू 6 3 9 लेमडा 4 और 3 7, 4 3 7 और एक ही हो गया आपका कितना, यहाँ पे देखो 3 था 3 3 9 नहीं किया मैंने ना, 9 लेमडा यहाँ पे तो 9 14 और एक 9 4 13 और एक 14 लेमडा। देखो 9 2 11 11 में से 4 गए 7 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका एक नंबर, ठीक है। इसी प्रकार PQ लंब है किस पर L2 पर, ठीक है ना। अब L2 वाले ले लेंगे 3 1 0, तो 3 से लेंगे तो कितना होगा, देखो 9 म्यू माइनस 6 लेमडा माइनस 6, इसको 3 से, सेकंड वाले को 1 से तो प्लस म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 3, लास्ट वाले को 0 से तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू कितने 9 1 10 म्यू, ठीक है, और लेमडा 6 3 9 माइनस के 9 लेमडा, ठीक है ना। फिर ये रह गए आपके कितने माइनस के 3 इक्वल टू 0, ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। इनको ऊपर वाले को यहां से क्लियर कर देते हैं यहां से, ठीक है, एक बार के लिए। अब हम क्या करें, समीकरण 1 में 2 को हल कर लें। तो समीकरण 1 को तो हम कर लें किससे 10 से गुणा इंटू 10, माइनस कर लें समीकरण 2 को 9 से इंटू करके, तो 10 से करेंगे तो 90 म्यू, ठीक है, माइनस 140 लेमडा प्लस 70 इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा तो 90 म्यू माइनस 81 लेमडा माइनस 27 इक्वल टू 0, माइनस प्लस प्लस ये कट गए। यहां से देखो कितना बचा, यहां से बचा आपके देखो 19 इसमें से बच गई तो माइनस के 59 लेमडा, ठीक है ना। ये हो गए प्लस के 97 इक्वल टू 0, यानी लेमडा का मान आ गया 97/59, ठीक है। अब लेमडा का मान हम कहां रखें, लेमडा का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखेंगे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं यहां से। तो 1 में रखने पर 9 म्यू माइनस 14 से गुणा कर दें इसको, 14 साते हो गए आपके 98, बस यहां पे रह गए 9, 14 126 और 9 135, 1358 बट्टे 59 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 59 आ गए लघुत्तम, 9 से गुणा 9 9 81, ठीक है, आंसर लगे 8, 9 5 45 से 8 कितने हो गए 53 531, ठीक है ना। म्यू माइनस 1358 प्लस 7 से गुणा 7 9 63 6 7 5 35 और 6 कितने हो गए 41, बट्टे में 0 जो गुणसार था वो 0 में चला जाएगा। फिर यहां से देखो 531 म्यू बराबर में देखो 1358 में से पहले तो आप 413 माइनस कर दो, 1358 में से 413 घटाए, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, 945 कितने 945, तो म्यू बराबर 945 बटा 531, ठीक है। इनको हम काट लेते हैं, देखो यहाँ पे इनको हम काट लेते हैं, 5 4 9 9 18 मतलब और 5 3 8 1 9, यहाँ पे किसका 9 का भाग चला जाएगा, देखो 9 एकम 9 9 5 45 और 9 5 45, ठीक है, 9 9 81 105 बटे 59, तो लेमडा का मान है वो तो हमारे पास है 97 बटा 59, ठीक है, और जो म्यू का मान है वो हमारे पास 105 बटे 59 है। ये हमारे पास मान आ गई। अब हमें एक तो समीकरण याद करना, जो लंबवत रेखा है ना, जो लंब डाल दी उस रेखा का, और इसकी दूरी भी याद करनी। तो हमें P और Q के क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए।
तो वो हम निर्देशांक अब ज्ञात कर ले। तो ये आपके P और Q के दिक् अनुपात हमने पहले निकाले थे, अब हम इनके निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, P के निर्देशांक, ठीक है ना। तो निकालो यहाँ पे निर्देशांक कि 2 इंटू लेमडा की जगह 97/59 प्लस 1, 3 इंटू ये हो गए आपकी 97/59। ठीक है, आगे है -1 और लेमडा का यहाँ पे 97/59। ठीक है, तो यहाँ इसको सरल कर लें तो 97 के दूने कितने हुए, 7 दूने 14, 1 9 दूने 18, 1 19 प्लस 59 बटे कितने 59। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 से गुणा, 7 21 2 9 27 2 29 माइनस 59 बटे 59 और 97/59। ठीक है, तो कितने आएंगे देखो 9 4 13 1 9 5 14 1 15 1 253/59। यहां देखो कि 11 में से 9 गए 2, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, कितने बचाएंगे 232/59 और ये हो गए 97/59। तो ये आ गए Q के निर्देश, सॉरी P के निर्देशांक। अब हम निकाल लेते हैं Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक। ठीक है ना, Q के देखो क्या है 3 म्यू, तो 3 इंटू हो गए 105/59, 105/59 प्लस 2। ठीक है ना, 2 यहाँ पे देखो 145 से देखो 300 हो गए 15। ठीक है, -1 है तो 315 बटे -59/59। ठीक है ना, यहाँ पे 59 लघुत्तम है तो 105 प्लस 118 और 2। ठीक है ना, तो ये घटा लो, इसमें से 5 में से 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे 1 बचा 10, कितने 5 रह गए। ठीक है ना, और यहाँ पे 256/59। ठीक है ना, और यहाँ पे आ गए आपके 223/59 और यहाँ कितने आ गए 2। तो ये P और Q के जो निर्देशांक थे वो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब एक तो हम याद कर ले इसमें PQ यानी बीच की दूरी। ठीक है ना, तो इनको हम दे देते हैं x1 x2 और x1 y1 और z1, ये x2 y2 और z2। तो x2 माइनस x1, 256 में से 253 कितने रह जाएंगे माइनस के 3/59। आप पूरी तरीके से लिख देना, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, जगह कम है थोड़ी सी। 223 में से ये घटाएंगे तो कितने -9/59। ठीक है, स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहां से 2 है और यहां से कितने 97/59। ठीक है ना, 2 97 को घटा लो कितने रह जाएंगे 21/59 का होल स्क्वायर। आगे PQ बराबर ये देखो हो गए 9। ठीक है, बटे 59 का स्क्वायर रहने दो। ठीक है, यहाँ पे 81/59 का स्क्वायर रहने दो। यहाँ पे 21 का हो गया 40, यहाँ पे 21 हो गया 441/59 का स्क्वायर। तो बाहर निकाल ले 59 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 59 और ये बाकी रूट में देखो 90 इसमें जोड़ दो, 441 में कितने हो जाएंगे 531। अब आगे सरल हो रहा तो इसको आप सरल कर लेना। ठीक है ना, तो ये तो आपकी दूरी हो गई। ठीक है, तो क्या किया था हमने शुरू में P के और Q के दिक् अनुपात निकाले, फिर PQ का निकाला, फिर PQ लंब हुआ L1 PQ लंब हुआ L2, वहां से 2 समीकरण बने, फिर हमने लेमडा म्यू के मान निकाल के यहां से हमने क्या कर लिए इनके निर्देशांक निकाल लिए, फिर मैंने दूरी भी निकाल ली। अब हमारा समीकरण, तो समीकरण के लिए मैं यहां से साफ कर रहा हूं। ठीक है, समीकरण होगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये हो जाएगा आपका लंबवत दूरी का समीकरण है ना, रेखा का वो। तो x माइनस x1 तो x माइनस 253/59। ठीक है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा कि 256 में से ये घटाएंगे तो 3 बटे कितने बच जाएंगे 59 बचेंगे, कितना बचेगा। ठीक है, y माइनस y1 तो y माइनस y1 कितना है, y1 आपका है 232/59। ठीक है, यहां पे नीचे 223 में से 232 गए कितने माइनस के 9/59। फिर लास्ट में z माइनस z1। ठीक है ना, तो z माइनस z1 कितना है 97/59, z माइनस 97/59 अपॉन में कितना है 2 है। ठीक है, अपॉन 2 माइनस कितना है, अपॉन में देखो
Z2 है 2 माइनस 97, तो ये कितने बचे थे देखो 118 माइनस 21 बटे 59 बचे थे, 21 बटे 59। ठीक है, आगे देखो 59 लघुत्तम आएगा दोनों में, तो ऊपर आएगा 59x माइनस 253 बट्टा 3। ठीक है ना, फिर इसमें आएगा 59y माइनस 232 बट्टे माइनस के 9। यहाँ आ जाएगा 59z माइनस 97 बट्टा 21। अगर आप यहाँ से 3 से कट करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे 59x माइनस 253 बट्टा 1, 59y माइनस 232 बट्टे माइनस 3 और 59z बट्टा माइनस 97 बट्टे 7। ये हो गया इसका समीकरण। ठीक है ना, तो समीकरण लंबवत दूरी आप ये समझ लो, ये आपका तो 99% इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2 बार मिला लेना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो आगे बच गई आपके 14.6, 14.7 और विविध। ठीक है ना, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आप यहां तक इसका अध्ययन करें, ज्यादा दिन नहीं है, 2 या 3 दिन और बचे आज के बाद। ठीक है ना, तो इसका आप अध्ययन यहां तक जरूर करें। ठीक है, और कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, आपके सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है ना, धन्यवाद।